नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्युदय क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आज हम गति के नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो स्किप बिल्कुल ना करें, वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आज आज हम चर्चा करते हैं गति के नियम के बारे में। गति के नियम क्या है, तो दोस्तों वन बाय वन करके हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा पहला गति का नियम दिया गया है वो क्या गति का नियम है? न्यूटन के गति के नियम। ठीक है दोस्तों, पहला पहला गति का नियम क्या है, आइए हम इसे पढ़ते हैं। कोई कोई वस्तु यदि आराम की अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में रहती है, और यदि वह गति की अवस्था में है तो वह गतिशील ही रहती है। जब तक कोई बाह्य बल उस पर आरोपित नहीं किया जाता है, उसके अर्थात प्रत्येक वस्तु अपनी प्राथमिक स्थिति में ही रहता है। ठीक है दोस्तों, रहना चाहिए। अब आगे हम देखते हैं दोस्तों, वस्तु द्वारा वस्तु द्वारा वस्तु द्वारा अपनी अवस्था में परिवर्तन के विरोध के गुण को जड़त्व कहते हैं। परिवर्तन का जो विरोध करता है उसे हम जड़त्व कहते हैं। उसके लिए इसीलिए इसे नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जो गति का पहला नियम है उसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व दो प्रकार का होता है। तो दोस्तों, अब हमने जड़त्व की बात की, जड़त्व की बात दोस्तों की हमने है। तो जड़त्व को हम पढ़ लेते हैं कि कितने भागों में बांटा गया। तो दो भागों में बांटा गया, कौन कौन सा आप देख लेते हैं। एक तो आराम की अवस्था का जड़त्व, मतलब जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के तौर पर इसे हम समझ सकते हैं। गाड़ी के अचानक चलने पर उसमें बैठा व्यक्ति पीछे की ओर धक्का महसूस करता है। पेड़ को हिलाने पर फलों का नीचे गिरना, ये क्या है, हमारा आराम की अवस्था का जड़त्व। उसके बाद दूसरा दोस्तों दिया गया है, कौन सा, गति की अवस्था का जड़त्व। गति की मतलब चलने, आराम मतलब ठोर, मतलब एक जगह पर ही रहे और वो गति करे। और जो हमारा गति की अवस्था में है वो गति करके, जैसे कि देख सकते हैं लंबाई कूद में खिलाड़ी कूदने से पहले कुछ समय तक दौड़ता है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। चलती हुई गाड़ी के में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री आगे की ओर धक्का महसूस करते हैं। एक क्या है, जड़त्व का दूसरा हमारा गुण। आइए हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, गैलीलियो। तो दोस्तों, आप जानते हैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन निकलता है। गैलीलियो दूरबीन की अवस्था, जो दूरबीन है उसका निर्माण हमारा गैलीलियो ने ही किया था। दूरबीन जिससे हम दूर की वस्तुओं को देखते हैं, दूर की वस्तुओं के काम में आता है, दूर वस्तुओं की देखने में काम आता है। तो दोस्तों, आगे हम आइए पढ़ते हैं गति के नियम। पहले गति के नियम से बल की परिभाषा किया जाता है। अब दोस्तों हम देखते हैं, वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होता है उसका जड़त्व उतना ही प्रभाव होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर रबड़ की गेंद तथा लोहे की गेंद, रबड़ की गेंद तथा लोहे की गेंद जैसा ही है। अब हमारा एक और क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है नियम के पहले संबंध में। दोस्तों, इसमें से पहला हमारा करेक्ट आंसर है वो है, इसके द्वारा बल की परिभाषा प्रदान की जाती है। इज द करेक्ट आंसर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो बहुविकल्पी में कई बार पूछा जाता है। इसका आंसर है, इसके द्वारा बल की परिभाषा प्रदान की जाती है। तो दोस्तों, आइए हम गति का जो हमारा दूसरा नियम है उसे हम डिस्कस कर लेते हैं, उसे हम रिपीट कर लेते हैं। गति का दूसरा, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। संवेग की दिशा वस्तु पर आरोपित बल की दिशा के समान होती है। ठीक है दोस्तों, इसे संवेग आवेश का नियम भी कहते हैं। यह नियम हमें बल की सूत्र प्रदान करता है। आगे दोस्तों, संवेग, अब बात आती है संवेग की। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। यह एक सदिश राशि है, इसे P से डिनोट करते हैं और P द्वारा निर्देशित किया जाता है। तो P वेक्टर बराबर mv वेक्टर। ठीक है दोस्तों, P वेक्टर बराबर mv वेक्टर। आगे दोस्तों हम आवेश को डिस्कस करते हैं, आवेश को पढ़ते हैं। किसी वस्तु पर आरोपित बल और उसके समय अंतराल
के गुण को आवेश कहते हैं। आवेश एक सदिश राशि है। आवेश और संवेग दोनों का मात्रक समान होता है। आवेश को जे द्वारा दर्शाया जाता है। जे वेक्टर बराबर या फैक्टर टी। आगे दोस्तों आवेश आवेश की वस्तु में होने आगे दोस्तों आवेश किसी वस्तु में होने वाली हानि की के समानुपाती होता है। बल 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 प्रोपोर्शनल टू संवेग में परिवर्तन की दर। दोस्तों F बराबर डी इंटू एम वी अपान डी टी। एफ बराबर एम ए। आगे दोस्तों हम डिस्कस करते हैं संवेग। संवेग और गति की ऊर्जा में क्या संबंध है? तो के ई बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर बराबर 1/2 एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपान एम। हमारे जो निकल के आता है इंटू एम वी इंटू का होल स्क्वायर बटे 2m। तो दोस्तों आगे हमारे जो के और ई निकल के आया है वो आया है पी स्क्वायर बटे 2m। तो आगे दोस्तों निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जो सत्य है संवेग का एक राशि है। संवेग एक अदिश राशि है। दोस्तों दूसरे जो हमारा गति का दूसरा नियम है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। उसके उदाहरण के बारे में चर्चा करते हैं। गति के दूसरे नियम इसका जो एग्जांपल है वो हम देख लेते हैं। कैच लपकते द्वारा खिलाड़ी द्वारा हाथों में पीछे की ओर खींचना। खिलाड़ी द्वारा रेतीली और पानी की सतह पर गिरता है तो उससे कम चोट लगती है, परंतु सतह पर गिरता है अधिक चोट लगती है। तो दोस्तों हमारा तीसरा जो गति का नियम है उसे हम पढ़ लेते हैं। गति का तीसरा यह नियम दो वस्तुओं पर एक साथ लगने वाला पारस्परिक बलों के अध्ययन से संबंधित है। प्रत्येक क्रिया के लिए समान वस्तु विपरीत दिशा में एक प्रक्रिया होती है। आगे दोस्तों क्रिया और प्रक्रिया दो भिन्न वस्तुओं पर कार्य करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर रॉकेट प्रेक्षण। गोली बंदूक से निकली बंदूक से गोली चलने पर पीछे की तरफ धक्का लगना। तैराक द्वारा हाथों व पैरों में पानी को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ना। आगे फर्स्ट रो गुणात्मक विधि, सेकेंड रो ऋणात्मक मात्रक विधि और जो थर्ड है लो बलों के द्वारा जानकारी। बल क्या होता है तो आगे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। जो गति के हमारे नियम हैं उनको मैंने 1 by 1 करके रिपीट करा दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।